तो देखिए ये क्लास रखने का पर्सपेक्टिव जो है वो आपका तो ये है कि भाई आपको हमें बेसिक चीज़ों को रिवाइज कराना है, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो आइए ध्यान देते हैं। देखो भाई, पॉलिनोमियल चैप्टर के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। वो कौन कौन से हैं? पॉलिनोमियल चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे वो है, एक तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेकेंड आपकी लॉन्ग डिवीजन है। थर्ड आपके फैक्टर थ्योरम है। और फोर्थ टॉपिक जो है आपका वो है आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आपने उसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी देखनी है और सिंप्लीफिकेशन भी। ये टॉपिक्स आपके पास हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं इधर। तो सबसे पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, बता सकता है मुझे? वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो। वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आती है, जीरो आती है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। चेक टी इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपको चेक करना है क्या थ्री इसका जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं। कैसे चेक करोगे? एफ एक्स की जगह डालोगे 3 और चेक करो क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करिए। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप एफ ऑफ 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 7 × 3 प्लस 12। 9 माइनस 21 प्लस 12, 21 माइनस 21 आपका जाएगा 0। यस, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यस, दिस इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यस, इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आपने कहा एफ एक्स है 3x² माइनस के एक्स प्लस 15 माइनस 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड। एक क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे, कह रहा है 3x² माइनस के एक्स प्लस 15 माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है। के की वैल्यू आपको फाइंड करनी। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। -3 आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, तो मतलब एफ ऑफ -3 का आंसर क्या आएगा क्लास? एफ ऑफ -3 डालने पर आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा तो निकालिए फटाफट के की वैल्यू क्या आती है जल्दी से। चलिए एफ ऑफ -3 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू -3 प्लस 15 0। 9 × 3 27 प्लस 3k प्लस 15 0। 3k प्लस 42 0। 3k विल बिकम -42। ये हो गया -14। के की वैल्यू क्या है आपके पास? -49। क्लियर हुआ सबको? एफ ऑफ 1 एंड -1 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है 1 और -1 क्या है? दे आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट ट्रैकिंग समझेंगे सारे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू जीरो है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी जीरो है। कॉन्सेप्ट कहता है एफ ऑफ 1 भी जीरो है, एफ ऑफ -1 भी जीरो है। ये वैल्यू डालने पर दो इक्वेशन आएंगी और भी की उसे आप सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, एफ ऑफ 1 को लीजिए आप सारे। एफ ऑफ 1 क्या बनेगा? 2 × 1 क्यूब -3 × 1 की पावर 2 a × 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो 2
-3 a प्लस बी 0, -1 प्लस a प्लस बी 0, a प्लस बी इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। ध्यान देंगे यहाँ पे आप f(1) डालेंगे 2 इंटू 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर a इंटू 1 प्लस बी, a इंटू 1 मल्टीप्लाई होके a माइनस इंटू 1 प्लस। सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ गई a प्लस बी 1। राइट एवरीवन, क्लियर है? एक इक्वेशन यहाँ से बनी, एक इक्वेशन आप बनाएंगे f(-1) को रख के 0। ट्राई कीजिए। आइए, f(-1) को आप 0 डालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू -1 के 3 -3 -1 की पावर 2 a मल्टीप्लाई में -1 प्लस बी, ये भी क्या होगा? 0। ध्यान देंगे इधर 2 इंटू -1 का क्यूब -1, ध्यान देंगे बेटा, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 2 -3 इंटू +1 a इंटू -1 माइनस a प्लस बी आपका 0, -5 माइनस a प्लस बी, बी क्या है? 5 प्लस बी, 'a प्लस बी 1, a प्लस 5 प्लस a 1, 2a -4, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू a इक्वल टू -2, b इक्वल टू, ये आ गया -2 के इक्वल, b हो गया आपका 3 के इक्वल। यहाँ से b की वैल्यू आपने ली है, a प्लस बी 1 है आपके पास, आप लिखें यहाँ पे पुट b इक्वल टू 5 प्लस an, a प्लस बी इक्वल टू 1। आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2a क्या आएगा? -4, a होगा -2 के इक्वल, b होगा, क्लियर है? If x is equals to 4/3 is root of polynomial this, आपको पॉलिनोमियल गिवन है ना fx 6x³ -11x² प्लस kx -1। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। 4/3 जो है वो इसका रूट है, रूट का मतलब 0 बात 1 है। ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब आंसर डालने पर 0 आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स ये रहा, आपको कंडीशन क्या गिवन है? f(4/3) विल बी 0, 6 इंटू 4/3 होल क्यूब 11 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर k इंटू 4/3 -20 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। 6 इंटू 64/3 -11 इंटू 16/9, 4k/3 -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा? 64/3 का क्यूब भी करेंगे 27। अब आप थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लीजिए, ये 3 टू द 6, 3 9 द 27, ये गया 128/9, 176/9, 12k/9 -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तो क्या कर दिया? 3 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके 9 कर दिया, और इसको क्या करेंगे? 20 को 20 इंटू 9 180/9। आप एलसीएम ले लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लो, बात एक है। अब सबके नीचे 9 है तो इजीली सॉल्व हो सकता। 12 के अलग कर दिया, 180। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैल्यूज माइनस हो रही है, 128, 176 और 180 ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा? 356। 356 से -128 हो रहा है, 8 2 कितना हो गया? 228। कितना आएगा? 12 के -228/9 विल बी 0। 12 के विल बिकम 228, 12 1 the 1, 12, 108, 19। ऑन कैंसिलेशन और डिवाइडिंग, ऐसे क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आता है,
सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में नहीं जाता। तो आप पेपर में ऐसे कर लेना, 2 8 को सीधा ही 12 से डिवाइड करो, 12 बन दा 12, 108 बन गया। आपको पता है 12 9 दा 19। वो जो नॉर्मल कैंसिलेशन आप लोग करते हो ना, उसे अवॉइड करना। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन सीधा सीधा करिएगा, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आइए, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में हमने कहा x+1 डिवाइड कर रहा है किसे, x² + 5x + 6 को। हमने कहा x+1 किसे डिवाइड कर रहा है, x² + 5x + 6। पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा जिससे क्वेश्चन आता है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लास के एंड में कराएंगे आपको। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुआ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालिए, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। एक लॉन्ग डिवीजन आएगी, फिर फैक्टर थ्योरम आएगी, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी आएंगी। x+1 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तो सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल के होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे लास्ट में सबसे कम वाली। x+1 x, इधर x² + x, 4x + 6 + 4 × x, 4x + 4, 6 - 4 2। रिमाइंडर क्या है, 2 है। रिमाइंडर क्या है, 2 है। क्लियर हो गई बात। ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आइए एक और चीज डिवाइड करते हैं। x+2 किसे डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चे, x³ + 4x² + 6x - 10। कौन किसे डिवाइड कर रहा है, x+2 किसे डिवाइड कर रहा है, x³ + 4x² + 6x - 10। आपको सबसे पहला स्टेप देखना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करना है, x के बाद है। अगर नहीं समझ में आए किससे मल्टीप्लाई करना है तो रफ वर्क में क्या करो, ये वाली टर्म लिखो, x³ लिखा, नीचे आओ x पे, कैंसिल करना तो आता है ना सबको, x², किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से। अब दूसरी चीज ध्यान देनी है आपने, x² को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, दोनों से करना है। जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सबको क्लियर हो रहा है, सही है, यस और नो। x³ + 2x² माइनस किया, टर्म हो गई यहाँ पे कैंसिल, 4 - 2 बेटा जी 2x²। बाकी टर्म्स का साइन चेंज नहीं करना, उसका चेंज कर लिया दैट सेट, बाकियों का चेंज नहीं करना है। और अब मैं आपको एक गलती बताता हूँ। गलती क्या होती है बेटा जी, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे फटाफट से लिखने चले जाते हैं। ये जो माइनस वाला स्टेप है ना, इसको आप एक सेपरेट लाइन में लिखोगे। क्या लिखोगे, सेपरेट लाइन में लिखोगे। और साथ ही साथ मेरी बात ध्यान से सुनना, सेपरेट लाइन में लिख के नीचे वाले साइन मेन कंसिडर होते हैं। मेन अब ये हो जाएंगे, ये वाले मेन नहीं है। 4 + 2 नहीं करना है, 4 - 2 करना है। और प्लस और माइनस के नंबर हैं तो माइनस होगा साइन बड़े वाले का, माइनस और माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस। 4 - 2 2, इनके साइन चेंज नहीं हुआ, एज इट इज। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाए 2x से। तो नहीं समझ में आ रहा फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2x² / x रफ वर्क में। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा जी, 2x से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 2x से। x × 2x क्या रहेगा, 2x² + 4x माइनस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। 6 - 4 क्लास क्या बनेगा, 2x - 10। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे। क्या करोगे, 2x + 4 माइनस माइनस, रिमाइंडर विल बी -14। मैं अपनी क्लास में क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, सॉल्व करके दिखाइए। x - 1 किसे डिवाइड कर रहे हैं, 3x³ + 4x² - 5x + 7। आप मुझे डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। करिए सारे। कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन, सबसे पहले
एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए? 3x² से। किससे करना है बेटा जी? 3x² से। 3x² इंटू एक्स 3x³ -1 इंटू दिस -3x² प्लस माइनस क्या बना 7x² -5x प्लस 7। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 7x² आ जाए? 7x से। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, पेपर में क्या करना है रफक में कर लो। आपको क्या चाहिए? 7x² चाहिए। क्या चाहिए? 7x²। यहाँ क्या है? x है। यहाँ क्या है? तो ये क्या आएगा? 7x। 7x² माइनस 7x, दोनों के साइन चेंज। 7 माइनस 5 2x प्लस 7। क्या आ गया? 2x प्लस 7। बेटा x को किससे मल्टीप्लाई करें 2x आ जाए? +2 से। किससे करेंगे? +2 से। 2x माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 9 आपका, यह आपका रिमाइंडर हो गया, वो आपका क्वेश्चन। राइट, इस तरीके से डिवीजन करनी आई सबको? आइए एक क्वेश्चन और देंगे आपको करने के लिए। x-1 x³ प्लस 4x प्लस 5। x प्लस 3 किसे डिवाइड कर रहा है? x³ प्लस 4x प्लस 5। करिए सारे बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ डिवाइड करना है। x प्लस 3 किसे डिवाइड कर रहा है? x³ 4x प्लस 5। x प्लस 3 आपको डिवाइड करना है किसे? x³ प्लस 4x प्लस 5। आप अपनी गलतियां और अपने लॉजिक को ध्यान से सुनिए। पिछले क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको, ध्यान दो। पहले क्वेश्चन में ध्यान दो। पहले क्वेश्चन के साथ साथ पिछला क्वेश्चन पहले देखेंगे। x-1 बच्चों ने क्या किया? x को जब 3x से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 3x³। -1 इंटू 3 बेटा -3 होगा, प्लस नहीं हो। ये गलती नहीं करनी है। फिर नीचे वाले साइन मेन है, 4 प्लस 3 7। इस तरीके से लीड करना है क्वेश्चन को, ध्यान से। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए सारे बच्चे। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। x³ प्लस 4x प्लस 5 को कौन डिवाइड कर रहा है? x प्लस 3। तो सबसे पहले राजा आप क्या करेंगे? x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x²। x² इंटू एक्स x³, क्योंकि x को किससे मल्टीप्लाई करें x³ आ जाए? x²। x³ प्लस 3x², x² इंटू 3 प्लस 3x²। हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन में 3x² की टर्म थी ही नहीं, नहीं है, कोई बात नहीं, अलग से लिख लो। माइनस करो और बेटा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये -3x² यहाँ जाएगा 4x प्लस 1 -3x² प्लस 4x प्लस 1। अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करिए? -3x² आ जाए -3x। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x² आ जाए? देखो साइन यहाँ वाला x इंटू -3 एक x और मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। नहीं तो मैंने रफ वर्क वाला मेथड आपको बता ही रखा है। आपको क्या चाहिए? -3x। इधर क्या है? x है। एक x कट गया, -3x -3x² प्लस -3 इंटू 3 -9x प्लस 13x प्लस 5 प्लस 13 यहाँ लिखो 13x प्लस 39 -34। आंसर रिमाइंडर क्या है? -34। आया आपको समझ में? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास अगले टाइप का, ध्यान दीजिए। अगले टाइप का क्वेश्चन हमारे पास fx है। कह रहा है ये है x³ प्लस 2x प्लस 5। ठीक, राइट। आपको कह रहा है चेक करो x प्लस 2
इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, चेक करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट चलते हैं फ्लैशबैक में। देखो, x प्लस ए या एक पॉलिनोमियल आपका एफ एक्स है, एक पॉलिनोमियल जी एक्स है। तो जी एक्स जो है इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स होगा इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ जी एक्स क्या है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ कंडीशन क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो जीरो ऑफ एफ एक्स, जीरो ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो जीरो ऑफ एफ एक्स। जी एक्स क्या है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ जीरो ऑफ जी एक्स इज जीरो ऑफ एफ एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर कह रहा है, ये चेक करना, एफ एक्स आपका ये रहा, एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस फाइव, जी एक्स क्या है एक्स प्लस टू, जी एक्स क्या है एक्स प्लस टू, जी एक्स क्या हो गया एक्स प्लस टू थे एक पर। अब जीरो ऑफ जी एक्स आप कैसे निकालेंगे क्लास, जीरो ऑफ निकालेंगे आप जी एक्स को रख के, जीरो कैसे निकालोगे बेटा जी, जी एक्स को सारे बच्चे जीरो रखेंगे, जी एक्स को जब आप जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस टू जीरो जाएगा, एक्स प्लस टू जीरो क्या मेरे बेटा क्या आया, इक्वल टू माइनस टू। अब आप निकालेंगे एफ ऑफ माइनस टू, अगर एफ ऑफ माइनस टू आपका जीरो आंसर आ जाता है, एफ ऑफ माइनस टू ही आंसर जीरो आता है, तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। एफ ऑफ माइनस टू अगर आप करते हैं दैट केस इट विल बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर एफ ऑफ माइनस टू भी जीरो आता है तो वो मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। राइट, राइट। आइए एफ ऑफ माइनस टू देखते हैं, माइनस टू का क्यूब, टू इंटू माइनस टू प्लस फाइव, एफ ऑफ माइनस टू, माइनस एट माइनस फोर प्लस फाइव, माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव माइनस सेवन। नो, ये फैक्टर नहीं है। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए सबको। ठीक, एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन। आपको ये क्वेश्चन चेक करना है, एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन है या नहीं, करिए सारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ
px is equals to this has x minus 1 and x plus 3 as factor। फैक्टर थ्योरम का पीछे कॉन्सेप्ट आपको बताया है, उसे सुनना ध्यान से एक बार। चेक करना था x प्लस 2 आपका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, एक्स प्लस 2 आपने चेक करना था, आपने x को डाला -2, -2 डालने पर आंसर आया था 0। यस इट इज अ फैक्टर, यस इट इज अ फैक्टर। x इज इक्वल टू -4, 0 ऑफ फैक्टर है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 4 फैक्टर बन जाएगा। x इज इक्वल टू 3 0 है तो x माइनस 3 फैक्टर बनेगा। क्लियर हुई बात? आया समझ में? देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट है px क्या है आपके पास, तो गिवन है आपको px आपके पास है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी एंड x माइनस 1 उसका फैक्टर है। फैक्टर है तो राजा बहुत सिंपल सी बात आप लोग सारे देखेंगे, जो इसका 0 है वो इसका भी 0 बनेगा। तो इसका 0 कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान देते हैं। x माइनस 1 को रखिए 0, x आ जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली लिखना सीखेंगे सारे तभी तो बनेगा आंसर। p ऑफ 1 क्या है 0, 1 क्यूब माइनस a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस बी, 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी 0, माइनस ए माइनस 12 प्लस बी 0, बी क्या हो गया 12 प्लस बी क्या हुआ पुत्र 12 प्लस ए। दूसरा क्या है x प्लस 3 फैक्टर है, क्या वो डाउट कहाँ है, x प्लस 3 फैक्टर है। आप क्या रखेंगे x प्लस 3 को 0 रखोगे, x इज इक्वल टू -3। कंडीशन क्या p ऑफ -3 विल बी 0, -3 का क्यूब माइनस a इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस b 0, -27 9 इंटू -9a प्लस 39 प्लस b 0, -9a प्लस 12 प्लस b 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप क्या करें यहाँ से पुट b की वैल्यू जो है यहाँ से 12 प्लस a इन इक्वेशन नंबर 2, -9a प्लस 12, b की वैल्यू क्या थी 12 प्लस a -8a प्लस 24 0। आपका आंसर क्या आ गया 8a 24। ये हो गया 3, बी क्या होगा राजे 12 प्लस ए, बी विल बी 15, बी क्या है 15 के इक्वल। ए आपका 3 है, बी आपका 15 है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? आया समझ में? एक और क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ दिस। कौन सा फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4? जैसे मैंने कहा 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मैंने कहा 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो बेटा 6 के फैक्टर करना जरा, 3 और 2 आता है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एज वेल एज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो वो दोनों भी फैक्टर होंगे। बात समझ में आई? आपको क्वेश्चन में कह रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखिए पी ऑफ एक्स ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है फैक्टर है, राइट? तो g ऑफ x क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज करके आप x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखेंगे, राइट? आपका x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बन गया। तो बेटा जी समझने वाली बात यह है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बेटा जी इसकी स्प्लिटिंग हो क्या आई है, ये इसके फैक्टर है, तो कंडीशन क्या बन गई
x minus 2 and x plus 2 are factor of bx, are factor of ax की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4, एक्स की पावर 4 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4, ये इसके क्या हैं फैक्टर। ठीक, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कह रहा है x माइनस 2 ही फैक्टर है। क्या है? x माइनस 2 फैक्टर है। x माइनस 2 को रखा 0, x हो गया 2, x माइनस 2 को रखा, x आ गया 2 के इक्वल। कंडीशन क्या बन गई बेटा? तो यहाँ से पहली कंडीशन आ गई, एफ ऑफ 2 क्या है? 0। एफ ऑफ 2 क्या बनेगा राजे? 0 बनेगा। a इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, b इंटू 2 माइनस 4 विल बी 0। x इज इक्वल टू 2 है। एफ ऑफ 2 क्या था आपके पास? p ऑफ 2 ले लो। क्या है p ऑफ 2? क्या है आपके पास? p ऑफ 2 0। क्या बनेगा? 16a प्लस 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 3 माइनस 12 प्लस 2b माइनस 4 क्या है? 0 है। क्या है? 0 के इक्वल। 16a प्लस 2b, 16 माइनस 16 0, 2b क्या हो गया? तो बना 16a इक्वल टू माइनस 2b, b आ गया इसका वैल्यू -8, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? -8। अब आपके पास सेकंड केस क्या है? केस नंबर 2 के लिए आप ध्यान दीजिए। आपको क्या कह रहा है? x प्लस 2 फैक्टर है। क्या है राजे? तो आप क्या करेंगे? x प्लस 2 को 0 रखेंगे, x आएगा, x विल बी -2, राइट। x -2 है। हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है? आगे देखिए बेटा जी, क्या बनेगा? आएगा p ऑफ -2 0, p ऑफ -2 0, a -2 की पावर 4, 2 -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर माइनस प्लस b इंटू -2 प्लस 4 0 के इक्वल। हाँ जी, यहाँ से सॉल्व करें कितना आएगा? -16 है, -2 का क्यूब -8 इंटू -16 -3 इंटू प्लस 4 -12 -2b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 जाएगा। क्लियर है? कितना बना? -28 प्लस 4 -24, -28 प्लस 4 -24, -16 है -2b इक्वल टू 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या डालोगे? -8 है, b की वैल्यू क्या डालेंगे? -8। एक बार ध्यान देते हैं, कुछ शायद गलती हुई है हमसे। क्या आएगा? +16 आएगा बेटा जी। -2 की पावर 4 जो है वो क्या है? +16 आएगा। तो +16 है इक्वल टू 0, 16 है -2, बी की जगह पे आप क्या डाल रहे हैं बेटा जी? -8। क्या डाल रहे हो? -8 है। क्लियर? -24 इज इक्वल्स टू 0, 16 32a 24, 8 की टेबल से तीनों कटेंगे, 3/4, a की वैल्यू क्या आ गई? 3/4, b क्या है? -8 है, -8 इंटू 3/4
b इज इक्वल टू -6। बेटा जी थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने यहाँ -4 की जगह +4 ले लिया, इधर -4 आएगा, ये -4 जाएगा, यहाँ पर उतर ये -32 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, -32 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 16 है -2 इंटू -8 है -32 इक्वल टू 0। 32 है 32, ये क्या है 1, बी क्या था -8, बी कितना हो गया -8। क्लियर है, मेरी एरर थी राइट। अब आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन कह रहा है x+1 एंड x+2 दे आर द फैक्टर ऑफ x³ + 3x² - 2ax+। ठीक, तो सोल्यूशन पे आओ। जब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं तो हमें कह रहा है p ऑफ x एक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो है x³ + 3x² - 2x+। x+1 फैक्टर है, x+1 x इज इक्वल टू -1, p ऑफ -1 -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 -2a ब्रैकेट -1 + b इक्वल टू 0। 80% बच्चा ये चीज़ नहीं लिखता, इसलिए वहां पे भी 0 नहीं लगाता और चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं आपके। -1 का क्यूब -1, -1 की पावर 2 है, आंसर क्या आएगा -1 का स्क्वायर +1। माइनस की पावर कभी भी इवन है ना, तो बेटा आंसर नेगेटिव नहीं जाएगा कभी भी। +3 हुआ, माइनस इंटू माइनस +2a हो गया, +b 0, 2 + 2a + b इक्वल टू 0। इसे आप अभी इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। सेकंड केस क्या कह रहा है मेरे बच्चा, सेकंड केस कह रहा है x+2 भी फैक्टर है। क्या है राजा, x+2 भी फैक्टर। तो x+2 को रखो 0, x आएगा -2। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से p ऑफ -2 क्या जाएगा 0 जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डाल देंगे बेटा जी -2 डाल, क्या आएगा -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 2 -2a ब्रैकेट में -2 + b इक्वल टू -8 3 इंटू 4 + 4a + b 12 - 8 4 + 4a + b -12 + 4 + 4a + b 4a + b -4 b होगा -4 -4। ठीक, इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल ली -4 -4। यहाँ से भी b की वैल्यू निकाल लेते हैं -2a -2 -2a माइनस, ऐसे कुछ गलती तो नहीं हुई, चेक करूँ मैं। हाँ जी, सबका आंसर यही मैच हो रहा है, यही आ रहा है। चलो देखो भाई, अब b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे -2a -2 -4 -4 -4 यहाँ आएगा तो बेटा जी क्या बन जाएगा +4a -2 -2 वहाँ जाके प्लस -4 + 2a -2 ये है -1, ये आ गया -1, b आएगा -4 -4 इंटू -1, b क्या हो गया -4 + 4 b इक्वल टू 0 आंसर, b इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
आपका पॉलिनोमियल एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। इसकी आपने मिडिल स्प्लिटिंग करनी है और सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे इसकी स्प्लिटिंग? सबसे पहले आप रफ वर्क चलाओ। रफ वर्क में आप लोग क्या करते हो, एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ वाली जो वैल्यू है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो, 18 आया। अगर आपका ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो आप दो नंबर्स को ऐड करोगे। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस होती तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते, यहाँ पे वैल्यू प्लस है तो दो नंबर ऐड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस है इसलिए दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 18 के फैक्टर करिए आप लोग। 18 के फैक्टर क्या है, 2 × 9। बात सुनेगा ध्यान से, 2 × 9 18 भी है प्लस पर, लेकिन 2 + 9 6 नहीं। 2 + 9 9 चाहिए या 9 नहीं 11 आता है। 2 × 9 18 है पर 2 + 9 आपका 11 होता है, यहाँ पे आपको 9 चाहिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टर करेंगे 3 आएगा। अब आप ऐसे लीजिए, एक फैक्टर ले लो 6, एक ले लो 3। चेक करिए, 6 × 3 आपका 18 है, 6 + 3 आपका 9 है। बीच वाली टर्म भी मैच करनी चाहिए आपकी हमेशा। एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं, 9 को वैसे जनरली ऐसे लिखा जाता है 6 + 3। और अब आप लोगों ने 8 में भी करा हुआ तो हम ऐसे लिखेंगे 6x + 3x + 18। आप x कॉमन लीजिए, आंसर आएगा x + 6। 3 कॉमन लीजिए, x + 6, x + 6, x + 3। एक्स स्क्वायर प्लस -8x -15। एक्स स्क्वायर -8x -15, ये दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप देखिए इसकी मिडिल स्प्लिटिंग कैसे करोगे, रफ वर्क मेन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू +15 ही है 15। 15 के फैक्टर करिए, 3 × 5, 3 + 5 8। 3 × 5 15 है, 3 + 5 आपका 8 है। 3 + 5 क्या है, 8 है। तो एक्स स्क्वायर -3 + 5 × x, जिसे आप लिख सकते हैं, देखो बीच में माइनस है ना, तो दोनों नंबर माइनस कर दो, -3 और -5 मल्टीप्लाई करके +15 आ जाएगा और प्लस करके -8। तो मेन पार्ट में कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर। दोबारा देखिए यहाँ माइनस है इसलिए हमने दोनों के नंबर्स को चेंज कर दिया। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। यहाँ प्लस है और बीच में प्लस है, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो आप दोनों नंबर को सेम लोगे, या तो दोनों पॉजिटिव लोगे या दोनों नेगेटिव लोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमें क्या चाहिए 15, -3x -5x + 15। आपने x को कॉमन लिया, x -3, -5 कॉमन लिया बेटा जी, x -3, x -3 मल्टीप्लाई में x -5 आपका राइट है। एफ एक्स है 2x स्क्वायर -5x -7। 2x स्क्वायर -5x -7। एफ एक्स 2x स्क्वायर। अब देखो रफ वर्क में क्या करना है, सबसे पहले रफ वर्क में 2 और -7 मल्टीप्लाई, -14। माइनस आते ही दो नंबर क्या होने चाहिए बेटा, प्लस होने चाहिए माइनस होने चाहिए, माइनस होने क्या होने चाहिए, माइनस। वेरी गुड, क्या होना चाहिए बाबू, माइनस होने चाहिए। माइनस होके क्या आना चाहिए, -5। अब आप चेक कर लीजिए, -7 + 2 -5, -7 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 -4। जो कंडीशन है वो मैच हो रही है। तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर -7x + 2x -7 0।
x कॉमन 2x माइनस 1 2x माइनस 7 2x माइनस 7 x प्लस 1 0 0 नहीं लेना है, 0 की वन नहीं। फैक्टर हो गए। हाँ जी, 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टराइजेशन करके दिखाइए मुझे सारे बच्चे। अब इस क्वेश्चन का रफ वर्क देखते हैं कैसे बनेगा। 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30, माइनस 30 आते ही ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो आइए 30 की करिए प्राइम फैक्टर, क्या करो 30 की प्राइम फैक्टर, उसे करो 15, 3 से करो 5, एक नंबर 5 बना, एक बना 6, 5 इंटू 6 30, 5 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ वाली चीज़ भी मैच कर गई, यहाँ वाली चीज़ भी मैच कर गई। तो कैसे बना बेटा जी, 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x, 15x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x माइनस 2, 5 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्या आएगा 3x माइनस 2, क्या आएगा 3x माइनस 2, ठीक है। क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू 3x माइनस, तो 3x माइनस 2 राजा आप यहाँ कॉमन ले लेंगे, इधर आपका बनेगा 5x प्लस 3, इधर क्या बनेगा 5x प्लस 3, राइट। नेक्स्ट सेशन में आपको करवाऊंगा मैं लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल्स, बड़े क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। ऑल्दो वो बहुत सारे बच्चों को आती है, तो वो आप पढ़ के रखेंगे। परसों ट्यूसडे को आप मुझे यहाँ तक टेस्ट दे रहे हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से पहले पहले पूरे चैप्टर का टेस्ट दे देंगे आप ट्यूसडे को मुझे। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है पढ़ने के लिए, राइट। और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उनकी फैक्टराइजेशन, और वो लॉन्ग डिवीजन वाला भी एक क्वेश्चन जो हमने बहुत बार किया हुआ है, उसे रिवाइज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, बट वो पेपर में आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक सारे करेंगे।